हमारा विषय विज्ञान में जो हमने लिया है वो लिया है कक्षा 6 का पाठ शरीर में गति। तो हमारा जो शीर्षक है वो ये है कि कक्षा 6 में विद्यार्थियों में विज्ञान विषय में शरीर से संबंधित गतियों की समझ में आ रही कठिनाइयों में सुधार करना। तो इसकी हमें जानकारी कैसे हुई, जब हमने मासिक परीक्षा में शरीर की गति का पाठ आया तो बच्चों ने अच्छा उसमें प्रदर्शन नहीं करा, तो उसी के आधार पर हमने इस क्रियात्मक सोच को आगे बढ़ाया। तो अनुसंधान जो करता है वो समूह के सभी सदस्य हैं। पृष्ठभूमि क्या है, कक्षा 6 के अधिकतर बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग किस प्रकार गति करते हैं, जैसे हाथ कैसे मुड़ता है या गर्दन में कौन सी गति होती है या संधि होती है। दूसरा, संधियों के बारे में उनको सही जानकारी नहीं है। तो इस क्रियात्मक सोच का जो 3 मेन उद्देश्य वो ये है, बच्चों में शारीरिक गति की समझ विकसित हो पाएगी, संधियों के बारे में जान सकेंगे और शारीरिक गति में शैक्षिक संप्राप्ति प्राप्त कर सकेंगे। योजना का महत्व, शारीरिक व मानसिक स्वस्थता में गहरा संबंध। अगर शरीर की गति ही अच्छी नहीं होगी तो उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा। तो ये बच्चों को हमें बताना है या इस पर हमें काम करना है। संधियों के बारे में जान सकेंगे और शारीरिक गति में शैक्षिक संप्राप्ति को प्राप्त कर सकेंगे। जो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि उसको हमें संधियों के बारे में बताना है। कक्षा 6 में 3 संधियों के बारे में है। एक है गंधुक खलिका संधि, दूसरी है दुराग संधि, तीसरी है हिंज संधि। तो उन संधियों के बारे में जान सकेंगे। समस्या का क्षेत्र है हमारा स्कूल के कक्षा 6 के विद्यार्थी। तो अब है समस्या का विशिष्ट रूप, विज्ञान विषय के प्रति उदासीनता। जो जितने भी बच्चे हैं उनको प्रायः देखा गया, हमने जो हमारे बच्चे पर जो अनुसंधान करा कि वो विज्ञान को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो ये कैसे पता चला? साक्ष्य अवलोकन द्वारा। और तथ्य है ये कि बच्चे विज्ञान ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरा है प्रदर्शन विधि का मतलब अभाव, वो बच्चे बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सी संधि कहाँ पर होती है। तीसरा है शरीर की गति से संबंधित, यानी शरीर में कौन सी गति मेरा कौन से संधि से जुड़ा हुआ है और कैसी गति वो कर रहा है। हाँ, तो जैसे कि ये जो मेन 3 संधियां दे रखी हैं वो संधियों के बारे में बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। तो ये भी हमें तथ्य था जो हमें मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त हुआ। अच्छा, तो इसको पहले रिलीज करने की एक कविता है जो मैडम पढ़ के आपको बताएंगे। हड्डियों का बना है जो जाल, उसको कहते हैं कंकाल। आगे की अब बात तो कर, हड्डियां होती 206। छोटी हड्डी कान की है, सबसे बड़ी जान की है। 22 हड्डियों की खोपड़ी लगती जैसे छोटी। 24 हड्डियों का है वक्ष, इसके होते हैं 2 पक्ष। 33 हड्डियों का जो दंड, उसको कहते हैं मेरुदंड। तो कविता के द्वारा बच्चों को हम इंगेज करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो विज्ञान में थोड़ा रुचि दिखाए। तो इसमें हमने क्रियात्मक परिकल्पना करी है, 4 परिकल्पनाएं हैं। जो मेन 2 है वो बता देता हूँ, समय का अभाव है। तो सबसे पहले हम उसको स्कैफोल्डिंग के द्वारा सिखाएंगे। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? आई डू, वी डू, यू डू। मतलब पहले मैं करूँगा, फिर बच्चे हमारे साथ करेंगे और फिर बच्चे खुद करेंगे। जैसे बताएंगे कि ये कौन सी है, ये हिंद संधि है, बच्चों को बताएंगे, फिर बच्चों को अपने साथ करवाएंगे और फिर बच्चा खुद करके बताएगा। तो इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, आई डू, वी डू, यू डू। और दूसरा ये है कि हमारे पास आजकल इतनी अच्छी सुविधा हुई है कि सब जगह स्मार्ट टीवी या कंप्यूटर है, तो ऑडियो वीडियो विजुअल द्वारा उनको हम संधियों को यूट्यूब में या और वीडियो द्वारा दिखा सकते हैं। हाँ, और फिर जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर जो प्रश्न है उन बच्चों से पूछेंगे और जो हमने पूरा जो अपनी परिकल्पना बनाई थी या अपना क्रियात्मक शोध बनाया था उसमें देखेंगे कि बच्चे ने कितना गेन कराया। तो अगर हम एक अनुमान लगाए तो 50 से 60% बच्चे इस चीज़ को गेन कर लेंगे और जो 40% बचेंगे उसके लिए हम एक नई परिकल्पना या एक क्रियात्मक शोध का निर्माण करेंगे। थैंक यू।